अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू हानिया फूड चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत बहुत मज़े की बनती है, बनाना भी इसको बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं, कुछ चीज़ें मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो चलें फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उबले आलू लिए हैं, टमाटर और प्याज की प्योरी ले ली है, कुछ मसाले लिए हैं और साथ में हरी मिर्चें ली हैं। तो इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कर लिया है घी को गर्म, और घी गर्म करने के बाद मैंने जो बॉयल आलू लिए थे उनको इसमें डाल दिया है। आलूओं को मैंने करना है थोड़ा सा रोस्ट घी के अंदर, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि आलू को थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो इसको मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट तक आलू को करना है फ्राई, और साथ साथ हिलाती भी जाएंगे क्योंकि आलू बॉयल है तो वो नीचे ना लग जाए। तो गाइस यहाँ पे आलू जो है वो मेरे ऑलमोस्ट जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। तो सारे आलू जो है उसको बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे आलू के लिए। तो अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बड़े आलू थे इसलिए मैंने उसके पीस कर लिए। तो यहाँ पे सारे आलू जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको अच्छी तरह से मैंने उसकी प्योरी बना लिया, उसको रगड़ लिया था। आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बना सकते हैं मशीन में डाल के। तो मैंने प्याज यहाँ पे डाल दिया है और प्याज को हमने भूनना है। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, तो अच्छी तरह से प्याज को भून लेंगे यहाँ पे। तो साथ साथ प्याज को हिलाते भी जाएंगे कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से भून जाए, घी के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का 1 बड़ा चम्मच पेस्ट लिया है मैंने, ये भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से भूनते जाएंगे साथ साथ प्याज को भी और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। तो इसको ये भी तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट में भून जाएगा, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्योरी। टमाटर की प्योरी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अच्छी तरह से तेज़ तेज़ हाथ चला के चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो गया प्याज टमाटर भी। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले लिए थे वो डाल दूँगी। तो मसाला में मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च, धरा मिर्च और हल्दी और नमक लिया था। तो वो ऐड करके अच्छी तरह से मसाले को हमने भून लेना है। तो मसाला यहाँ पे नीचे ना लगे इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर इसमें डालूँगी मैं आधा कप पानी, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और उसके साथ साथ जो दूसरी नमक मिर्चें डालनी है वो भी कच्ची ना रहे। तो ये डाल दिया, इसको मैं कर दूँगी ऊपर से कवर, थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे। तो इसे ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो जी तो गाइस यहाँ पे मेरा जो ग्रेवी है, मसाला है, वो बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से इसने घी छोड़ दिया है और माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी साबुत, वो ऐड कर दी हैं और इसको भी इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे इसको ताकि मिर्च को भी थोड़ा सा मसाला लग जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्राई किए हुए उबले आलू। तो आलू इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले में आलू को, ताकि आलू को सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स, ताकि जो है सारा मसाला आलू को लग जाए और हमारे आलू में भी मसाले का मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। तो आलू को यहाँ पे मिक्स करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के तो पकड़े दूँगी मसाले में। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से आलू जो है वो भी मसाले में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए। तो मैं इसमें पूरा 1 बड़ा कप पानी का डालूँगी, ताकि अगर हमारे आलू थोड़े बहुत कहीं से कच्चे हैं तो वो भी अच्छी तरह से पक जाए और साथ में मेरी ग्रेवी जो है वो भी थिक सी ग्रेवी बन जाए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत गाढ़ी भी नहीं, क्योंकि मैं इसे रोटी के साथ यूज़ करूँगी। अगर आपने चावलों के साथ खाने हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो ऊपर से कवर करके पका लेंगे इसको। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो जी तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको 7 से 10 मिनट तक पकाया है। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू हमारे जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन चुकी है।
तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया। धनिया डालने के बाद मैं इसको करूँगी सर्व। तो गाइज़ ये वॉइस जो है मैं बाद में दे रही थी और बहुत मज़े के आलू बने थे, क्योंकि खाना बनाते हुए हमारे साथ वाले घर में हो रही थी पार्टी और उन्होंने बहुत लाउडली जो है ना वो डेक लगाया हुआ था, इसलिए मैं उस साथ में वॉइस नहीं दे सकी। तो चले खाना हमारा रेडी है, तो अब इसे सर्व करते हैं। तो जी तो गाइज़ देखिए माशाल्लाह से मेरे मज़ेदार से आलू बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। तो गाइज़ मेरे चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरह का खाना बना सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे हम घरों में रोज़ाना बिरयानी कौरमे अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही फ़ास्ट फूड, क्योंकि अमूमन जो हमारे घरों में इसी तरह की सब्ज़ियाँ बनती हैं। और ये सब्ज़ियाँ जो हैं इनको अलग तरीके से नए तरीके से कैसे पका सकते हैं, मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी कोई भी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलें। और जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो उन तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, तभी मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले आएगी। तो आपसे मैं फिर मिलूँगी फिर किसी मज़े की यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो आप करें आलू को एंजॉय, हम भी आलू एंजॉय करते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।